कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम विषय गणित का सेट पेपर बी कंप्लीट करेंगे। देखिए आप इस वीडियो को किसी भी ज़िले से आप देख रहे हो तो आप सेट पेपर ए और सेट पेपर बी कंप्लीट करें। त्रैमासिक परीक्षा के लिए 50 से 60 नंबर फिर आपके पक्के हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी कितनी? 2। दूसरा प्रश्न है कि -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। एक बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे ±√3 x - 2y = 0 और 3x + 4y 20 = 0 प्रतिच्छेद करती है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। छठा प्रश्न है AP 10 7 4 का 10वां पद कौन सा है? -17। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ax² + bx + c एक डेडेस बहुपद का उदाहरण है। द्विघात का समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर डेडेस है 0। तीसरा प्रश्न है कि जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। चौथा प्रश्न है सभी वर्ग डेडेस होते हैं समरूप। पांचवा प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी डेडेस कहलाती है कोटि। छठा प्रश्न है 3 असंरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज को क्षेत्रफल डेडेस कहते हैं, तो इसका आएगा 0। ठीक है, तो ये आप रिक्त स्थानों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है धन पूर्णांक, इसकी जोड़ी है प्राकृत संख्या है। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसका रहेगा HCF और LCM। ठीक है, LCM और HCF। ठीक है, विविक्तकर ऋणात्मक, इसकी जोड़ी रहेगी मूल्य अधिकल्पित AC² + AB² + BC², इसकी जोड़ी है पाइथागोरस प्रमेय। रेखाएं प्रतिच्छेद हो, इसकी जोड़ी रहेगी अद्वितीय हल। और छठी जोड़ी रेखाएं समांतर हो, इसकी जोड़ी रहे कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट लो और आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारे सत्य असत्य बताइए। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है तो ये असत्य। √x + 2 एक बहुपद है तो ये असत्य है। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान 2 होगा तो ये सत्य बात है। समांतर श्रेणी 10 5 डेडेस का अगला पद 0 होगा तो ये सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो ये भी सत्य बात है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, ये असत्य है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से सत्य असत्य का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 और 12 का लघुत्तम समवर्तव्य क्या होगा? तो 3 और 12 का लघुत्तम समवर्तव्य होगा 12। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे बनेगा? a ± 1d a ± 2d a ± 3d। ठीक है, ये क्रिया से आपकी चलती रहेगी। चौथा प्रश्न है x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य दूरी क्या होगी? √x2 - x1 की होल पावर, इसके बाद में प्लस y2 - y1 की होल पावर 2। ठीक है, दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप लिखिए। ax + by + c = 0। 5 10 15 डेडेस का अगला पद क्या होगा? 20। ठीक है,
चलिए तो आप यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में आपकी त्रैमासिक परीक्षा में मदद करेंगे। ठीक है, 50 से 60 नंबर आपके यदि पक्के, यदि आपने दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, तो आपके पेपर में कुल 23 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपको अच्छे से करना अनिवार्य, क्योंकि इनके 100% आने के चांस है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। इसीलिए मैं आप सभी को सेट ए और सेट बी हर एक विषय के दे रही हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।